एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डेविल के लीडर को देखते हैं जो खुद से कह रहा होता है, मैं तो ये इंपीरियल स्वॉर्ड ले जाना चाहता था, लेकिन इस इंपीरियल स्वॉर्ड ने तो मू जियान को चुन लिया अपनी सारी पावर्स देने के लिए। तो अब ये इंपीरियल स्वॉर्ड मेरे किसी काम की नहीं है। तो अब वो मू जियान से लड़ने के लिए वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिसका नाम जुआन मीतियान टर्टल फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे उसका ये फॉर्मेशन बनना शुरू होता है, आसमान में बिल्कुल एक तूफान सा आने लगता है और फिर देखते ही देखते पूरा आसमान लाल कलर में बदल जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। तब उस एनर्जी के साथ उस डेविल के लीडर का टर्टल अपनी पावर्स को मिला देता है, जिस वजह से मू जियान के सामने एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है ताकि वो मू जियान के हर एक अटैक को रोक सके। लेकिन मू जियान भी इसके लिए तैयार होता है। वो अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जहां वो लोटस के ऊपर खड़ा था, और फिर वो इतना जोरदार अटैक उस फॉर्मेशन पे करता है कि वो फॉर्मेशन बस एक ही अटैक में चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर बाकी सारे डेविल्स एकदम ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतने खतरनाक फॉर्मेशन को इसने बस एक ही अटैक में कैसे खत्म कर दिया। लेकिन तब एक डेविल कहता है, चाहे इसके पास इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर से क्यों ना आ गई हो, लेकिन इसके पास स्वॉर्ड चलाने की कोई भी टेक्निक नहीं होगी। ये अब भी वैसा ही कमजोर बच्चा होगा, इसलिए मैं अभी जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो और वो डेविल लड़की दोनों मिलकर मू जियान के पास जाने लगते हैं ताकि वो उस पर अटैक करके उसे खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, मू जियान अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को थोड़ा ही बढ़ाता है कि उसके एनर्जी की मदद से वो दोनों वहां से बहुत ही दूर जाकर उड़ जाते हैं और मू जियान को तो कुछ उन्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तब ये देखकर उन डेविल्स का लीडर मू जियान से कहता है, क्या तुम जानते भी हो ये स्वॉर्ड क्वान लान एम्पेरर की थी, जिसने एंशिएंट बैटल में इस स्वॉर्ड को तोड़ा भी था, और अब तुम उस टूटी हुई स्वॉर्ड को लेकर यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारा सारा शो ऑफ निकाल देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से पूरे आसमान से लाल कलर की बिजलियां निकलने लगती है और वो सभी उस डेविल के लीडर के पास आने लगती है। जिन सारी बिजलियों की एनर्जी को मिलाकर वो डेविल का लीडर एक खतरनाक अटैक तैयार कर लेता है ताकि इससे मू जियान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन अब मू जियान भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी अपनी स्वॉर्ड की इंटरनल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है जो उससे कहती है, ये स्वॉर्ड क्वान लान एम्पेरर की थी जिन्होंने तुम्हें चुना है अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो आखिर तुम क्यों रुके हो। जितना हो सके उतनी इस स्वॉर्ड की पावर्स का इस्तेमाल करो और दिखा दो इन डेविल्स को कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। तब मू जियान एक खतरनाक अटैक उस डेविल के ऊपर ही कर देता है, जिसके बाद वो अपनी एवरग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो एक एनर्जी बॉल के अंदर आ जाता है और फिर उसकी पावर्स डेविल की एनर्जी की पावर से टकरा रही होती हैं। लेकिन मू जियान की इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स यहाँ पर उससे ज्यादा थी, जिस वजह से वो वहां से उड़ते हुए सीधा उस डेविल के लीडर के पास ही पहुंच जाता है और इतना खतरनाक अटैक उस पे करता है कि उस डेविल की एनर्जी वहीं पे चकनाचूर हो जाती है और उसके लाखों टुकड़े होकर जमीन पे गिरने लगते हैं। लेकिन मू जियान को तो अब तक एक खरोच भी नहीं आई होती। ये देखकर सारे डिसाइपल्स और मास्टर एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं उस डेविल के लीडर के हाथ में चोट लग गई होती है। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है, पिछले 300 सालों से मेरी बॉडी से एक बूंद भी खून बाहर नहीं निकला था, और देखो आज 300 साल बाद जिसने मेरे हाथ में कट लगाया है वो भी एक बच्चा ही है। जिसके बाद वो मू जियान से कहता है, अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी बिजली के पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है और एक बिजली का एनर्जी बॉल बनाकर सीधा मू जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन मू जियान भी अपनी पावर्स की मदद से वहां पर एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिस
वजह से उस डेविल की बिजलियों वाला अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पाता। तब मूजियान दोबारा से उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है, जहां क्वान लान एम्परर उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी पावर्स देने के साथ साथ कुछ टेक्निक भी सिखाता हूं, जिसकी मदद से तुम उन डेविल से लड़ सकते हो। जिसके बाद वो अपनी कुछ सबसे खास टेक्निक उसे सिखाना शुरू कर देता है, जिस वजह से मूजियान के पास अब काफी ज्यादा टेक्निक्स भी आ चुकी थी और अब मूजियान उस डेविल से लड़ने के लिए उन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाता है और आसपास की सारी एनर्जी मिलकर उसकी स्वॉर्ड में जाने लगती है। तब ये देखकर उन डेविल्स का लीडर अपनी और ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि मूजियान को अब खत्म कर सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती है मूजियान की भी पावर्स बढ़ने लगती है और अब उसकी एक स्वॉर्ड कई सारी स्वॉर्ड में बदल जाती है जो उसे चारों तरफ से घेर लेती है और ये सारी स्वॉर्ड काफी जबरदस्त दिखाई दे रही थी। जिसके बाद मूजियान अपनी सारी स्वॉर्ड की मदद से एक खतरनाक अटैक उन डेविल के लीडर पे कर देता है। ये देखकर वो लीडर हैरान होता है कि आखिर इस बच्चे के पास कितनी ज्यादा पावर आ गई। कुछ देर पहले तो ये एकदम कमजोर था और अभी इसे इतनी पावर्स मिल चुकी है कि ये मुझे सीधा चैलेंज करने आ गया है। तब ये देखकर सारे मास्टर एकदम हैरान होते हैं कि ये तो क्वान लान टेक्निक है, ये भी टेक्निक मूजियान ने सीख ली। जिसके बाद मूजियान अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी इंपीरियल स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर वो उतनी बड़ी स्वॉर्ड लेकर जिस शील्ड के अंदर वो डेविल का लीडर होता है उसी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से उस डेविल का शील्ड चकनाचूर हो जाता है और उस शील्ड के टूटने की वजह से उस डेविल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तब उसे बचाने के लिए उसके सामने उसका टर्टल आ जाता है जो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है तुमने अपनी सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स तो दिखा दी, लेकिन अभी तक तुमने मेरी स्वॉर्ड टेक्निक नहीं देखी है। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब तो तुम्हें मेरे गुस्से को झेलना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी और अपने टर्टल की बहुत ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ तूफान आने लगता है और चारों तरफ की एनर्जी मिलकर उस टर्टल के अंदर जाने लगती है। ये देखकर सारे डिसाइपल और मास्टर एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।